अस्सलाम वालेकुम जी। आज के लेक्चर में हम बाकी डेफिनेशंस की बात करेंगे जो रह गई थी पिछले लेक्चर में। सबसे पहले आती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसकी एक ना एक डायगोनल मैट्रिक्स ज़ीरो ना हो। एक डायगोनल मैट्रिक्स ज़ीरो ना हो, बाकी अभी मैं आपको समझाता हूँ। ये फ़र्ज़ करिए मैट्रिक्स है 1 2 2 3। ये एक मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं। अभी मैं आपको डायगोनल एंट्रीज के बारे में बता रहा हूँ। ये जो होती है ना, ये एंट्रीज, ये होती है डायगोनल एंट्रीज। जो वर्टिकल लाइन में ये जो एंट्रीज जो आएगी ना, वो होंगी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी ये वाली एंट्रीज जो होती है ये ज़ीरो ना हो, बाकी इसके ऊपर और नीचे ये सारी एंट्रीज क्या हो, ज़ीरो। ये देखें ज़रा, अभी मैं आपको एग्जांपल में समझाता हूँ। फर्स्ट करें ये एक मैट्रिक्स है 1 0 1 0 0। ये एक मैट्रिक्स है 3/3। इसकी ये देखिए, ये डायगोनल एंट्रीज जो है ये दोनों ज़ीरो नहीं है, बाकी ये सारी क्या है, ज़ीरो। तो ये बन जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। ये भी ज़ीरो हो ना, फिर भी ये डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा, क्योंकि उसमें चाहिए होता है कि एक आधी एंट्री ज़ीरो ना हो। अगर सारी ज़ीरो हो गई तो फिर तो ये नल मैट्रिक्स बन जाएगा ना। इसलिए इसकी एक एंट्री ज़ीरो ना हो, बाकी ये सारी जो है वो ज़ीरो भी हो, तो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर ये सारी 1 भी हो ना यूँ, तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स ही रहेगा। ये 3/3 का, क्योंकि 3 रो 3 कॉलम है, और ये बन गया 2/2 का डायगोनल मैट्रिक्स। ज़रूरी नहीं है एंट्रीज 1 भी हो, कुछ भी हो सकती हैं। जिस तरह इधर 2 आ गया, स्क्वायर रूट में आ गया, कोई नंबर भी आ गया, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है। अब देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं ना, वो सेम होती हैं। जिस तरह ये है, इसकी ये डायगोनल एंट्रीज क्या है, सेम है। ये जो तिरछी लाइन में होगी ना, उनसे यूँ करके एंट्रीज आएगी, ये होगी डायगोनल एंट्रीज। इसकी दोनों सेम है, तो ये क्या बन गया, स्केलर मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स में ये अलग अलग भी हो सकती है, जैसे इधर 1 हो गया, इधर 3 हो गया, 0 0 यूँ। ये देखें, जिस तरह इधर मैं 5 लिखता हूँ, 3 4 0 0 0 0 0। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि ये एंट्री ज़ीरो नहीं है, बाकी ये सारी एंट्रीज क्या है, एंट्रीज क्या है, ज़ीरो। ठीक हो गया। स्केलर मैट्रिक्स में लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें ये जो उनसी डायगोनल एंट्रीज होनी चाहिए ना, ये एक जैसी होनी चाहिए। जिस तरह ये देखें, ये 2/2 का स्केलर स्केलर मैट्रिक्स वो है जिसकी डायगोनल एंट्रीज एक जैसी हो। और ये दोनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्केलर और डायगोनल। ये तकरीबन हर बार आ जाती हैं पेपर में, काफ़ी दफ़ा आई हुई है पेपर में। अब देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स असल में यही होता है, हाँ सारे ये जो दो है ना, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये डायगोनल से ही ड्राइव्ड है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें जो होती है ना डायगोनल एंट्रीज, ये हमेशा 1 हो, सिर्फ 1। इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो 1 होती हैं। ये देखें, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है ना, ये वाली, ये हमेशा 1 होनी चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स में जो मर्जी हो, लेकिन एक जैसी हो। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज 0 ना हो, बाकी जो मर्जी हो, और एक जैसी भी ना हो। अब ये 3/3 का देख लेते हैं। ये देखें, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसकी डायगोनल एंट्रीज क्या है, 1। अब देखते हैं को एक्सरसाइज 1.2 का जो सा आखिरी एक क्वेश्चन रह गया था वो देख लेते हैं जी। तो हम एक्सरसाइज 1.2 का ये क्वेश्चन नंबर 3 रह गया था लास्ट लेक्चर में। तो अब देखते हैं ये क्या। इसमें भी ये क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि आप ये बताइए मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। पहले ए पार्ट को देखते हैं। इसकी डायगोनल एंट्रीज क्या हैं, दोनों सेम है, तो ये बन गया स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। अब ये बी पार्ट देखते हैं।
इसकी डायगोनल एंट्री सेम भी नहीं है, 1 भी नहीं है। अगर 1 होती तो आइडेंटिटी हो जाता, सेम होता तो स्केलर मैट्रिक्स हो जाता, लेकिन ये सेम नहीं है तो ये बन गया सिंपल डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि बाकी जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं वो क्या है, 0 डायगोनल के नीचे या ऊपर। अब ये सी पार्ट की तरफ देखते हैं, इसमें देखें अब डायगोनल एंट्रीज 1 है तो बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन हम ये पार्ट नंबर डी के पास चलते हैं। ये डी में देखें आप 3 0 0, ये डायगोनल एंट्रीज एक नॉन ज़ीरो है और एक 0 है, तो ये बन गया डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसको देखें, ये ज़रा दिमाग से चलने वाला, काफ़ी बच्चे ऐसे ही परेशान हो जाते हैं। ये 5 में से 3 के 2 बचा, 0 0 1 + 1 2। असल में ये जो है ये है, ये वाला जो मैट्रिक्स है वो ये है। तो इसमें देखें ये डायगोनल एंट्रीज दोनों क्या है, आपस में सेम है, तो बन गया स्केलर मैट्रिक्स। ये तो हमारी 1.2 अब कंप्लीट हो गई। अब हम आगे चलते हैं कि क्या हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक्स को। चलिए अब वो देखते हैं ज़रा जी। तो हम आ गए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। एक बात याद रखिएगा, दो मैट्रिक्स तब ही ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे जब उन दोनों का ऑर्डर सेम होगा, 2/2 हो 3/3 हो, जो मर्जी ऑर्डर हो, दोनों मैट्रिक्स का जब ऑर्डर सेम होगा फिर वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। एग्जांपल लेते हैं, ये देखें ये मैट्रिक्स है ए, इसकी एंट्रीज है 1 2 3 4। ये मैट्रिक्स है बी, ये हम लेट कर लेते हैं 1 0 5 6। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, ए प्लस बी। पहले लिखेंगे ए मैट्रिक्स, वो क्या 1 2 3 4, फिर लिखेंगे बी मैट्रिक्स 1 0 5 6। अब ये हमने कर दिया ऐड करना शुरू, हमने करना शुरू कर दिया, लेकिन हमें पहले देखना है कि इसका ऑर्डर सेम है कि नहीं दोनों का। इसका ऑर्डर देख लेते हैं, 2 रो है 2 कॉलम है, 2/2 इसका ऑर्डर है और इसमें भी 2 रो है 2 कॉलम है, 2/2 ही ऑर्डर इसका। तो यानी ये आपस में कंफर्टेबल है एडिशन होने के लिए। तो अब हमने इसको ऐड करना है सिंपल, जिस तरह हम नर्सरी से ऐड करते आ रहे हैं। ये एंट्री इसमें ऐड होगी, ये इसमें होगी, ये इसमें ऐड होगी और ये इसमें ऐड होगी। दोनों मैट्रिक्स की कोरोस्पोंडिंग एंट्रीज ही आपस में ऐड होंगी। 1 + 1 2, 2 + 0, इसको सिंपल कर लेते हैं 1 + 1 2 + 0 3 + 5 4 + 6 2 2 8 10। ये हमने दोनों मैट्रिक्स को क्या कर दिया, ऐड। ये हो गई एडिशन, ठीक हो गया। अब इसी तरह आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन। इसके लिए भी सेम रूल है, बस बीच में क्या आ जाए ना, माइनस। और इसमें भी ये ध्यान रखना कि ऑर्डर दोनों का क्या हो, सेम 2/2। जिस तरह आप लेट कर लेते हैं, इसी मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ए माइनस बी, ऑर्डर क्या है 2/2, ऑर्डर क्या है 2/2, यानी दोनों आपस में कंफर्टेबल है एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए। 3 4 माइनस देखिए 1 - 1 2 - 0 3 - 5 4 - 1। a माइनस बी इज इक्वल टू 0 2 -2 3। ये हमने कर दी सब्ट्रैक्शन। होप्स क्या आपको समझ आ गई होगी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहले हमने यही देखना है कि दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लायक होंगे, वरना वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लायक नहीं होंगे। ये हमने अब देखते हैं कि हम किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं, किसी नंबर से। ये देखें जी, अब हम मैट्रिक्स को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ये है रियल नंबर। अभी हम नंबर के साथ किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, जैसे 4 को हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें 2 को, ये होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद रियल नंबर। इस तरह ये देखें, ए
1 2 1 2 0 कर लो। चलो अब वो हमें कहता है कि 4a निकालो, यानी 4 को मल्टीप्लाई करो a के साथ, तो ये होगी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद रियल नंबर। ये देखिए 4a हम इस तरह लिखेंगे 4 1 2 1 0। 4 को सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 4 1 ज़ा 4 4 0 ज़ा 0। ये हमने निकाल लिया 4a। ठीक हो गया। ये हमने किया मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई विद रियल नंबर। ये हमने दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई नहीं किया, ये आप कंफ्यूज ना होइएगा। ये हमने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया रियल नंबर के साथ। और जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस है ना, वो आ गया 1.4 में या 5 में है, ये भी 1.3 की तरफ है हम। और इसी तरह एडिटिव इनवर्स जो होता है ना मैट्रिक्स का, वो उसको मल्टीप्लिकेशन होती है मैट्रिक्स की विद नेगेटिव साइन के साथ। जिस तरह हमने 1.2 के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, असल में वो एडिटिव इनवर्स ही था। जिस तरह ये देखें ए मैट्रिक्स हमें दिया 1 3 0 4 -3 कर लें। अब वो हमें कहता है इसका एडिटिव इनवर्स निकालो। एडिटिव इनवर्स किस तरह निकालना है, मैट्रिक्स को जस्ट माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना, -a = -1 3 0 4। ये हमने निकाल लिया एडिटिव इनवर्स। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 की तरफ, देखते हैं किस किस्म की उसमें क्वेश्चन है। जी हम एक्सरसाइज 1.3 की तरफ आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें वो कहता है कि अब बताएं कि ये दो मैट्रिक्स आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए कंफर्टेबल हैं या नहीं। अभी पीछे हमने बात की दो मैट्रिक्स तब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए कंफर्टेबल होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। जिस तरह ये देखें इसका ऑर्डर ये है, रो इसकी 2 है, कॉलम भी 2 है, 2 बाई 2 है, लेकिन इसमें रो 2 है लेकिन कॉलम 1 है। अगर कॉलम भी 2 होते तो ये हो जाते, इधर आएगा 9। इसका भी ऑर्डर देखें, रो 3 है, कॉलम 2 है, 3 बाई 2, 2 रो है, 1 कॉलम है। तो ये दोनों का भी ऑर्डर सेम नहीं है, इसका भी सेम नहीं है, तो ये 9 ये दोनों अहल नहीं है, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन होने के लिए कंफर्टेबल नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आए हैं। इसमें कहता है फाइंड एडिटिव इनवर्स। वही पुराना कंसेप्ट नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ही एडिटिव इनवर्स होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं एडिटिव इनवर्स क्या है किस तरह निकालने हैं ये वो। तो सिंपल माइनस से मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिक्स को। जिस तरह ये ए है इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, करेंगे तो आएगा -2 -4 2 -1, बिल्कुल सेम उसी तरह एक्सरसाइज 1.2 का कोई क्वेश्चन था उसकी तरह ही है। एडिटिव इनवर्स एफ -√3 -1 1 ई का निकालना माइनस ही होगा, -1 0 0 -1 एडिटिव इनवर्स डी का निकालना, माइनस से मल्टीप्लाई करें -1 0 3 3 -2 -2, ये इसका हो गया। सी का निकालना एडिटिव इनवर्स माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे -4 माइनस से जब ये मल्टीप्लाई होगा अंदर तो बन जाएगा 2। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर हमने 1 भी कर लिया 2 भी कर लिया। ये जो 3 है सिंपल आपने इधर ए रखना है और इसको इसके अंदर ऐड कर देना, सिंपल बच्चों वाली एडिशन। और ये मल्टीप्लिकेशन भी मैंने आपको सिखा दिया, 2 को मल्टीप्लाई कर देना ए के साथ, इधर आ जाएगा -2 4 4 4। इस तरह ये भी आसान से ही है बच्चों बोले, इन दोनों को पहले ऐड कर लो फिर इसको ऐड कर लो, या इन दोनों को ऐड कर लो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, इन दोनों को ऐड करो, सिंपल। आगे से ये क्वेश्चन नंबर 4 तक आपने कर लेने हैं, ये 5 तक ही बेशक कर लीजिएगा, ये भी आसान ही है। कल हम इंशाल्लाह 6 7 8 करेंगे क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ख़ास तौर पर ये वाला। ठीक है, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिएगा। ये जो है ना ये वाले ये आसान से ये पेपर में आते होते कोई नहीं, ऐसे ही बस प्रैक्टिस के लिए ही है। वही आप प्रैक्टिस अगर इनकी कर लें, ऑर्डर की प्रैक्टिस कर लें, ऑर्डर निकालने की, तो आपका
बहुत सारे सवाल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कल ये 3 सवाल करेंगे। ये वाले आप होमवर्क हैं, ये आप सारे कर लीजिएगा। अगर इनमें से कोई ना हुआ तो आप वीडियो के नीचे मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको उसका सलूशन भी प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।